दोस्तों, आज की कहानी सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा डर भी लगेगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो के भावना में खो जाते हैं तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। आज की घटना जमान नाम के शख्स के साथ पेश आई। चलिए मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुना देता हूं। मैं हर जुम्मे की सुबह को फजर की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान जाता हूं, अपने वालिद साहब के कब्र पर फातह ख्वानी करने के लिए, और वहीं से सीधा अपने दुकान चला जाता हूं। एक बार जुम्मे के दिन मैंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं कब्रिस्तान पे चला गया। लेकिन इस बार जब मैं कब्रिस्तान पे पहुंचा तो एक अजीब महक ने मेरा इस्तकबाल किया। कब्रिस्तान के अंदर से एक अजीब खुशबू आ रही थी। वो किसी भी तरह से दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी, एक अजीब खुशबू थी। वो खुशबू आज से पहले मैंने कभी नहीं महसूस की, ना ही मैंने कभी सूंघी थी। उस खुशबू ने मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैन किया। बहरहाल मैं कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुआ और अपने वालिद साहब के कब्र पर जाके बैठ गया। फातह ख्वानी की। उसके चंद दूरी पर एक नई कब्र बनी हुई थी। उसके ताज़ा फूलों और चादरों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो कब्र आज से 2 या 3 दिन पुरानी थी। मैं अपने वालिद साहब के कब्र से फारिग होकर उठा और सोचा कि उस कब्र पर भी फातह ख्वानी की जाए। उसी कब्र पर मैं बैठ गया। फातह ख्वानी के दौरान मैंने महसूस किया कि वो अजीब खुशबू उसी कब्र से आ रही है। कन्फर्म करने के लिए मैंने कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया। अब जैसे ही मैंने मुट्ठी में वो उस कब्र की मिट्टी को लिया तो मिट्टी बिल्कुल ठंडी थी, जैसे कि बहुत ज्यादा नम हो। मैं ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि मिट्टी इतनी नम कैसे हो सकती है, इतनी ठंडी कैसे हो सकती है। बाहर से मिट्टी बहुत ही ज्यादा खुश्क थी। बहरहाल मैंने उसी मिट्टी को वापस उसी कब्र पर रख दिया। उठ के हाथ झाड़ के अपनी दुकान की ओर चला गया। दुकान खोली, पहला कस्टमर आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा कि जमान भाई क्या बात है, आज खुशबू तो बहुत ही बढ़िया लगा के आए हो। मैंने कहा खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा खुशबू आप लगाते हो, पूछ हमसे रहे हो। वो सामान लेके मुझसे चला गया। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। मैं तो कोई खुशबू नहीं लगा के आया। जब वो पंजा मैंने उठा के ऊपर किया तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी जो कब्रिस्तान के उस कब्र पर थी। वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। बहुत दिन गुजर गए। मैंने अपने हाथ को कई बार धोया। बहुत बार धोने के बाद भी वो खुशबू मेरे हाथ से नहीं गई। इस बार मैं दोबारा, संडे का दिन था, मैं जाता तो नहीं था कब्रिस्तान, लेकिन मैं चला गया कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान जाने के बाद उस कब्र पर फातह ख्वानी की, अपने वालिद साहब के कब्र पर फातह ख्वानी की। वहाँ पे एक गौरकन मौजूद था। मैंने उससे सवाल किया कि यह कब्र किसकी है, जिसकी कब्र से खुशबू और इसकी इतनी ठंडी मिट्टी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ख्वातीन की कब्र है। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा और चौंका कि इस एक औरत को इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया। कौन सा ऐसा अमल उसने किया है कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है,
उसकी मिट्टी ठंडी है, नम है। ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि उसको इतना बड़ा इनाम मिला, वो भी एक औरत को। बहरहाल मैं चला गया अपने दुकान पे। अगले दिन फिर मैं उस कब्र पे आया, कब्रिस्तान आया। उसी कब्र पर मैंने जब नजर डाली तो उसी कब्र पर एक इंसान, एक आदमी कुरान ख्वानी कर रहा था। मैं भी जाके अपनी वालिद साहब की कब्र पर बैठ गया। मैंने अपनी वालिद साहब की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। उसके बाद मैंने जब उस आदमी की तरफ देखा तो वो दुआ मांग रहा था। जब उसने दुआ मांग के बस की, उठ के जाने लगा, तो मैं भी उठ के उसके पीछे जाने लगा। जब वो गेट पास पार करके बाहर पहुंचा तो मैंने उसको बाहर से एक आवाज़ दी कि सर एक्सक्यूज़ मी सर, एक बात, मेरी बात सुनिए। मैंने उसको ये आवाज़ दी। फिर मैं उसके नज़दीक पहुंचा। फिर मैंने उसको कहा कि सर मैं माज़रत करना चाहता हूं, मैंने आपको तकलीफ़ दी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो उस इंसान ने कहा जी जी पूछे, क्या पूछना है आपको। मैंने कहा सर आप जिस कब्र पे अभी कुरान ख्वानी कर रहे थे वो किसकी कब्र है। तो ऐसे में उसने जवाब दिया कि ये आप क्यों जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर उस कब्र से आने वाली खुशबू ने मुझे बहुत बेचैन किया है। उसने ऐसा कौन सा अमल किया है कि उसको इतना बड़ा इनाम मिल गया और इतना बड़ा मकाम मिला। तो ऐसे में उस इंसान ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा कि उसके कब्र से खुशबू क्यों ना आए, उसने अल्लाह को इस तरह राजी किया हुआ था। मैंने उससे कहा जी जी सर मैं वही अमल जानना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो आप बता सकते हैं मुझे। तो उसने कहा कि मैं 4 बहनों का एक लौता भाई हूँ। मेरे माँ की और मेरे बहनों की ये जिद थी, ये शौक था कि मेरे सर पर सेहरा हो, मैं शादी करूँ। मुझे एक सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद माँ और बहनों ने लड़की ढूंढने का काम शुरू कर दिया। जब लड़की ढूंढने का काम कंप्लीट हुआ, उनको एक लड़की मिली, फौरन ही मेरी शादी उससे करवा दी गई। उसके बाद मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने ये ख्वाब, ये सपना, ये अरमान अपने पूरे कर लिए। शादी की पहली रात मैं अपनी बीवी के पास पहुंचा और अपनी पग को अपने सर से उठा के उसके कदमों में रख दिया और उसको साफ अल्फाज में मैंने कहा कि देखो मुझे माफ़ करो, मैं हक ज़ौजा अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मैं मेडिकल तौर पे बिल्कुल अनफिट हूँ। अपनी माँ और बहनों की खुशी के खातिर मैं खुद गर्ज बन गया, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो उसने वो पग उसके कदमों से उठा के मेरे सर पर रखा और मुझे कहा कि आप मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब हैं, अब मुझे आपके साथ ही रहना है। उसके बाद वो मेरे साथ रही, घर को संभाला, घर में होने वाली जो भी बातें थी, ताने थी, उसने वो बर्दाश्त की, लेकिन मेरे इस बात से कभी भी उन्होंने पर्दा नहीं हटाया। तो अल्लाह उसके कब्र को कैसे खुशबूदार ना करे। उसने पूरी ज़िंदगी 30 साल मेरे साथ गुजारे पाकबाज होकर। उस आदमी की बातें सुनकर उस औरत पे मुझे बहुत ज़्यादा रश्क आया और बहुत ज़्यादा, आज के दौर में कौन इतनी तरह सब्र करता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।